कि कल एक कुदरा के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि कुदरा के ही एक लक्ष्मण शाह जी हैं, उनसे उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय के लिए उधार में 1,50,000 रुपये लिए थे। लक्ष्मण शाह जी ने उनसे एक चेक ब्लैंक साइन करवा के ले ली थी। इस बीच में जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उनको पैसा लौटा दिया था। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा, वो जब उसे वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा ब्याज सहित मिला करके लगभग 5.5 लाख रुपया हो गया है। लगभग 5 लाख कुछ रुपया उन्होंने बताया और उनसे ज़बरदस्ती एक कागज़ में अमाउंट में साइन भी करवा लिया। जब उन्होंने पूछा कि जब आधा लगभग काफ़ी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपया बचा है, तो बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा है। वो रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, उनके साथ डरा धमका रहे थे कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने इसकी शिकायत की। उस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उनको उनके घर में चीज़ें सर्च की गई तो आश्चर्यजनक रूप से लगभग 245 ब्लैंक चेक जिसमें लोगों के हस्ताक्षर थे वो उनके पास मिले। अलग अलग लोगों के थे। हाँ, कुछ लोगों के ना की चेकें कुछ रिपीटिशन भी थी, एक ही व्यक्ति की 2 से 3 लोग चेक थी, लेकिन अलग अलग वो बैंकों की अलग अलग लोगों के की चेकें थी। और 39 डीड जब जमीन की खरीद के कागज थे, जो कुछ उन्होंने खरीदे थे और कुछ उन्होंने लोगों से कि जबरदस्ती अपने पास बंधक बना करके रखे थे। इसी तरीके से लगभग 3 डायरी उनके पास मिली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट हुआ कि वो कितना बड़ा सूदखोरी का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ 1 रुपया दे करके 4-4 गुना पैसा लोगों का वसूल रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती चेक साइन करवा करके ले रहे हैं और उनके घर की जो संपत्ति के कागजात हैं वो भी उसको दबा करके वो रखे हुए थे। कई स्टाम्प पेपर 65 स्टाम्प पेपर उन्होंने डिफरेंट लोगों से साइन करा करके ब्लैंक अपने पास रखे हुए थे ताकि समय पर उनकी संपत्तियों को हड़पा जा सके, उन्हें विभिन्न चीज़ों में फंसाकर उनका भयादोहन किया जा सके। पुलिस की जांच में कब तक से सूदखोरी काम कर रहे हैं? ये देखिए, अभी जांच का विषय उनकी जो डायरी है, 2-3 डायरी मिली है, मोटी मोटी काफ़ी पुरानी डायरी, जिसमें उनके हिसाब किताब है, कितना उन्होंने ब्याज लिया है, 3-3 गुना 4-4 गुना पैसा लोगों से वसूला है। ये अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसमें पूरा बैठ करके अनुसंधान की वो बड़ी चीज़ है। लेकिन ये एक गरीबों के लिए एक बड़ा भयादोहन करके पैसा लूट एक तरीके से लेने वाले और उससे अपनी वो एक संपत्ति अर्जित करने वाले इंसान हैं, जिन्हें हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया। सर, काफी सूदखोर लोग हैं जहाँ सूदखोरी का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, ये अभी हमारे विभाग से भी इस पर सख्त निर्देश दिया गया है और सरकार का भी सख्त निर्देश है कि सूदखोर जो जिन्हें बैंकिंग का कोई अधिकार नहीं है, जो ये गुंडा बैंक या इस तरीके से काम लोगों को रख करके वसूली इस तरह से कर रहे हैं, कुछ पैसा देते हैं और ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, वो लोग अपना धंधा बंद कर लें। जो सही बिजनेस है, सही तरीका है, उससे व्यापार करें। ये सब गलत धंधे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई बनेगी सर? इसमें क्या कार्रवाई बनेगी? इसमें केस दर्ज हो गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इस अवैध तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की है। ये दूसरा पहलू रहेगा कि हम लोग उसको जब्त कराने की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो इन्होंने लोगों को धमका करके चीज़ें वसूली, ये एक्सटॉर्शन किया है, अब इस आपके माध्यम से लोगों तक जानकारियाँ जाएंगी, लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग भी निश्चित तौर पर हमारे पास शिकायत करने के लिए आएंगे और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी में कुछ कैश और जी हाँ, लगभग 1,70,000 रुपये इनके पास था, या तो इन्होंने लोगों से वसूल किया हुआ था चूँकि इनके पास से ही मिला है, या ये किसी को फिर उधार देने के लिए बैठे थे।
जो अभी तक प्रिमा फेसी पता चला है कि दिन भर ये वसूली करते थे, लोगों को धमका धमका करके ब्याज के नाम पर, और फिर उसको नए किसी शिकार को फंसा करके लोभ लालच दे करके पैसा दे देते थे। उसकी संपत्ति को लिखा कर किसी तरीके से उसका बंधक बना करके रख लेते थे। भोले भाले लोगों को, जिन लोगों को नासमझ लोग थे, उनको शुरू में लालच देते थे कि नहीं आपको हम पैसा दे रहे हैं आपके सहयोग के लिए, बाद में उसको सूद के चक्रव्यूह में फंसा करके उसकी संपत्तियां हड़प लिया करते थे। कुछ आभूषण भी आए हैं, कुछ आभूषण हाँ, कुछ चांदी भी उनके पास लगभग 1 किलो 784 ग्राम 64 ग्राम कितना क्या 1,70,000 इनके पास कैश बरामद हुआ है। चांदी है 1 किलो 754 ऐसे किलो। मामलों में एसपी साहब एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यह रहती है कि कंप्लेनेंट ही नहीं है, शिकायतकर्ता आपके पास है नहीं, आप ही शिकायतकर्ता होंगे, एविडेंस कहाँ से लाएंगे? जो तथ्यों को आप बता रहे हो वो खुद ही पार्टी जब मर्ज हो मिल जाती है। तो ये एक बड़ा चुनौती है। सूदखोरों ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें आपका कहना एकदम ठीक है। हमने भी कल कार्रवाई की, जो हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया और उन्होंने पूरी हमारे सामने साक्ष्य रखे। हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह के चक्रव्यूह में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनके साथ न्याय होगा, वो सामने आए, उनके साथ उनका जो भी है मामला वो कानून सम्मत ढंग से निपटान उनका होगा, उनके साथ कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। आपको हमने पहले भी बताया कि ये उस आदमी को अपने नेक्सस में फंसाते हैं जो भोला भाला होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, नासमझ लोग होता है, उसको लालच दे करके कि नहीं हम आपको आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी शादी ब्याह में आपको इसमें पहले मदद करते हैं, बाद में वो कितने % ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और घुमा फिरा करके वो इस तरीके से अमाउंट को खड़ा कर देते हैं और भय इस तरह का कर देते हैं कि वो अपनी संपत्ति डर से बेचारे सौंप देते हैं, छोटे छोटे अमाउंट। ऐसा अभी कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी मामला आया है कि जो सूद चलाते हैं वो नहीं दे पाते हैं तो उनके नाम से जमीन जो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो पुलिस के पास उन्हें खुलकर आना चाहिए, सर थोड़ा सा उन्हें बताना चाहिए। डाटा बता दिया जाए कितना पैसा क्या जब्त है छूट गया। अभी इनके पास जो जमीन की रजिस्ट्री की डीड है वो 39 इनके पास जब्त हुई है। कुछ इनके नाम से हैं और कुछ इन्होंने दूसरे लोगों जिनसे को ब्याज में पैसा दे रखा था या भया दोहन के नाम पर पैसा दे रखा था, उनको अपने पास दबा करके बंधक बना के रखा था। 3 डायरी हैं जिसमें इनके बहुत से लोगों के साथ जो हिसाब किताब, कितना पैसा दिया, कितना ब्याज लिया, उसका आप अध्ययन करेंगे, आपको 4-4 गुना 5-5 गुना पैसा ये वसूल रहे हैं और मूल खत्म ही नहीं हो रहा है। ब्लैंक चेक इनके पास 245 जो साइन की हुई लोगों के, डिफरेंट लोगों के साइन की हुई ब्लैंक चेक जो डिफरेंट बैंक की है वो इनके पास बरामद हुई है। चांदी 1 किलो 754 ग्राम चांदी बरामद हुई है। नगद 1,70,000 बरामद हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक है 11 और चेकबुक 1 है। ब्लैंक स्टाम्प पेपर इनके पास भी बरामद हुए हैं 65। वो बहुत है, किसी में 10% है, 3%, 5% मासिक ब्याज। एक तरीके से ये तो जाति महाजाति। क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मण शाह नाम है इनका। आपराधिक इतिहास सामने आया है। अभी हम लोग देखते हैं क्या इनका आपराधिक इतिहास है कि रिकॉर्ड देखा जाएगा, अन्य थानों में भी देखा जाएगा।